दोस्तों, अगर आपको लगता है किसी इंसान की वैल्यू सिर्फ उसके चेहरे, हाइट या लुक से तय होती है, तो शायद आपने लोगों को सिर्फ बाहर से देखा है। क्योंकि असली दुनिया में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान वो नहीं होता जो सबसे हैंडसम होता है, बल्कि वो होता है जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो बिना कुछ कहे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। आपने कभी ना कभी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा जो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है लोग उसकी बात सुनना पसंद करते हैं और उसकी मौजूदगी अलग ही एहसास देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काफ़ी बन-ठन कर रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। इसलिए सवाल यह आता है कि आखिर फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। फ़र्क पर्सनालिटी के उन छोटे छोटे बिहेवियर्स में है जिन्हें ज़्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। इसलिए आज की वीडियो में हम ऐसे 7 क्वालिटीज़ की बात करेंगे जो किसी भी आदमी को साइकोलॉजिकल ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ये कोई फैशन गाइड नहीं है, ना किसी स्किन केयर या बॉडी बिल्डिंग की बात है। ये उन बिहेवियर्स पैटर्न की बात है जो लोगों के दिमाग में आपकी वैल्यू तय करती है। सबसे पहले क्वालिटी आती है डिसिसिवनेस। जिंदगी में सबसे कम अट्रैक्टिव चीज़ है हर छोटी बात पर कंफ्यूज रहना। आपने देखा होगा 4 लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग करते रहते हैं और आधा घंटा सिर्फ इन्हीं बातों में निकाल देते हैं कि जाना कहाँ है। लाइक तुम बताओ, मुझे भी चलेगा, जो सब बोलेंगे वहीं चलेंगे। तभी एक इंसान बोलता है चलो यहीं चलते हैं। वो चिल्लाता नहीं है, बहस नहीं करता, बस फैसला लेता है। और मज़ेदार बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग उसी के पीछे चलने लगते हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है कि इंसान को डायरेक्शन पसंद होती है। जो फैसला ले सकता है वही लीड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फैसले सही होंगे, लेकिन वो गलत होने पर भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा। और यही क्वालिटी ऑफिस में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में और हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ाती है, क्योंकि लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो फैसले लेने से डरता नहीं है। दूसरी क्वालिटी आती है अ मैन विथ अ मिशन। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि किसी इंसान की जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस होता है, उसके अंदर अपने आप एक अलग एनर्जी आ जाती है। ऐसे लोग हर समय अटेंशन नहीं मांगते क्योंकि उनका फोकस किसी और बड़ी चीज पर होता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिन लोगों का पूरा दिन सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने में निकलता है, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जो अपने काम, अपनी स्किल्स और अपने बिजनेस या फिर अपने विजन में डूबे रहते हैं, उनके आसपास के लोग अपने आप उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लोग उन्हें इसलिए नहीं फॉलो करते क्योंकि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मिशन नहीं है तो आप हर किसी की प्रायोरिटी बनना चाहोगे, लेकिन जिस दिन आपका अपना मिशन बन गया उस दिन लोग आपको प्रायोरिटी बनाने लगेंगे। इसलिए तीसरी क्वालिटी आती है इमोशनल कंट्रोल। जैसे कि आजकल बहुत लोग गुस्से को स्ट्रेंथ समझते हैं, जबकि सच इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब छोटी छोटी बातों पर इंसान अपना कंट्रोल खो देता है, आवाज़ ऊंची कर देता है और हर बात पर रिएक्ट करता है, तो सामने वाला उसे स्ट्रांग नहीं बल्कि इमोशनली वीक मानता है। असली ताकत तब दिखाई देती है जब हालात खराब हों, लोग आपको ट्रिगर कर रहे हो और फिर भी आप सोच समझकर जवाब दे रहे हो, यानी कि आप अपने कंट्रोल में हो। और न्यूरोसाइंस भी बताती है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर होता है तो उसके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा कुछ समय के लिए स्लो हो जाता है। इसलिए जो इंसान प्रेशर में भी काम रहना सीख जाता है वही बेहतर फैसले लेता है। और आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे लोगों के आसपास एक अलग ही स्टेबिलिटी महसूस होती है और यही चीज़ उन्हें दूसरों से अलग भी बनाती है। इसलिए अब चौथी क्वालिटी आती है सेल्फ रिस्पेक्ट थ्रू ग्रूमिंग। यहाँ बात गुड लुकिंग होने की नहीं हो रही, बल्कि खुद के एफर्ट्स डालने की है। आपकी हाइजीन, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज और खुद को कैरी करने का तरीका लोगों को सिग्नल देता है कि आप खुद को कितना सीरियसली लेते हो। साइकोलॉजी में इसे हालो इफेक्ट भी कहते हैं। अगर कोई इंसान साफ सुथरा है, वेल ग्रूम्ड है और पॉजिटिव दिखता है तो लोग बिना जाने उसके बारे में पॉजिटिव एजम्पशन बना लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महंगे कपड़े या फिर महंगी गाड़ियों में घूमना जरूरी है। जरूरी ये है कि जो भी आप पहनो उसे कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पहनो, क्योंकि दुनिया सबसे पहले आपके वर्ड्स नहीं आपकी प्रेजेंस पढ़ती है। पांचवी क्वालिटी आती है रिलायबिलिटी। आज के समय में सबसे रेयर चीज टैलेंट नहीं, ट्रस्ट है। क्योंकि जो इंसान अपनी बात का पक्का होता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपने कहा कि आप 6 बजे पहुंचोगे और आप सच में 6 बजे पहुंच जाते हो, अगर आपने कोई कमिटमेंट की और उसे पूरा कर दिया, तो धीरे धीरे लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। और इसी चीज़ का अपोजिट, जब कोई इंसान हर बात पे एक्सक्यूज देता है तो उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो तब बनता है जब आप अपने दिमाग से कहते हो कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। क्योंकि लोगों की नज़रों में आपकी रेपुटेशन आपकी प्रोमिसेस से बनती है। छठी क्वालिटी आती है लिसनिंग मोर देन स्पीकिंग। क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन नहीं करते, वो कंपटीशन करते हैं। क्योंकि सामने वाला जैसे कुछ बोलता है तो लोग सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन जो इंसान सच में सुनना जानता है वो रेयर बन जाता है। क्योंकि जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो और उनकी छोटी छोटी बातों को याद रखते हो और अगली बार उनसे जुड़ी चीज़ों को पूछते हो, तो सामने वाले को लगता है कि आपने उसको वैल्यू दी है। और यही वजह है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में याद रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के बारे में कम और सामने वाले के बारे में ज़्यादा जाना होता है। और लोगों को इंप्रेस करने का सबसे आसान तरीका भी यही है कि उन्हें महसूस कराओ कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हो। और आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल क्वालिटी आती है बीइंग सिक्योर इन योर मैस्कुलिनिटी। आज सोशल मीडिया ने लोगों को यकीन दिला दिया है कि हर समय डोमिनेंट दिखना, हर बात पर अपनी बात को मनवाना और हर बहस को जीतना ही स्ट्रांग बनाता है। लेकिन असली ताकत ये नहीं है। जो आदमी हर छोटी बात पर ट्रिगर नहीं होता, जिसे हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो बिना लाउड हुए भी अपनी प्रेजेंस का एहसास कराता है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है।
जैसे अगर कोई आपको पब्लिक में चैलेंज करे और आप बिना इमोशनल हुए सिचुएशन हैंडल कर लेते हो तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं है, वो दिखाई देता है। और जो इंसान खुद के बारे में सिक्योर होता है उसे दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए लास्ट में एक बात हमेशा याद रखना, अट्रैक्शन कभी भी सिर्फ फेस वैल्यू से नहीं होता, क्योंकि लोग कुछ समय के लिए आपके लुक्स को नोटिस करेंगे लेकिन लंबे समय तक सिर्फ आपकी पर्सनालिटी याद रखेंगे। इसलिए अगर सच में अपने आप को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हो तो मिरर के सामने कम और अपने बिहेवियर पर ज़्यादा काम करना चालू करो, क्योंकि जिस दिन आपकी आदतें बदल जाएंगी उसी दिन लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे।